राकेश जी, ये कमर तोड़ महंगाई और जीडीपी कभी सुधरेगी नहीं, या नहीं सुधरेगी? डॉक्टर श्रीराम भी जुड़ गए हमारे साथ, बहुत योग विद्वान, एक जीवट वाले व्यक्ति हैं, पूर्व विधायक हैं, अभी उनके पास आऊंगा। राकेश जी, हमें हमें पता नहीं क्यों लगता है कि जो एक बहुत बड़ा वर्ग है वो ये सब चीजों में महत्व रखता ही नहीं है। वो कहता है कि हम देश हित में इतना बलिदान कह सकते हैं। वो बाबा बागेश्वर को मंत्र मुग्ध होकर सुनता है, वो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को सुनता है, मोदी सरकार के मंत्रियों को सुनता है, अमृत काल को सुनता है। उसमें कहाँ ये छोटी छोटी बातें कि अमेरिका का राजदूत हमारे यहाँ है? अरे मत तो बैठो अपने घर पे, हमारा क्या, हमारा तो अमृत काल चल ही रहा है। क्या लग रहा है आपको, हम दुनिया में बेहतर कर पा रहे या नहीं कर पा रहे राकेश जी? संजय जी, आज के मूल विमर्श का जो विषय है वो महंगाई है, खासतौर से एलपीजी की कीमतें जो आज बढ़ी हैं। पिछले 2 साल में 9 बार एलपीजी की कीमतों में वृद्धि हुई है 2021 से अब तक। 2021 में 809 रुपए कीमत थी, जो आज 1103 रुपए दिल्ली में, बाकी राज्यों में ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगी। तो इतनी बढ़ोतरी क्या विकास के नाम पर बेहतर नहीं है? अगर आप इस वक्त महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं तो शायद 8 या 9 बजे आपके अनन्य मित्र, जो तिहाड़ नाम के एक बड़े विश्राम गृह में रहकर आए थे, वे देश को बताएंगे कि गैस सिलेंडर महंगा होना देश हित में है, विकास के लिए जरूरी है। आप भूले नहीं होंगे अनिल सर, अभी 3 या 4 महीने पहले बाकायदा प्राइम टाइम में। राकेश, ये शब्द कहां से निकाल कर आते हैं आप? तिहाड़ के विश्राम गृह से होके आए? बहुत बड़ा विश्राम गृह ऐसा बताया गया, मैंने नहीं देखा अंदर से, उन्होंने देखा अंदर से। और चूंकि आपके मित्र हैं, तो मैं तो साबरमती के छोटे से हवालात में ही प्रसन्न हो गया, तो वहां तक नहीं जाना पड़ा। लेकिन आप भूले तो नहीं होंगे ना, अभी 3-4 महीने पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बढ़ोतरी पर प्राइम टाइम में आपके मित्र ने पूरे देश को ये पाठ पढ़ाया था कि ये सड़कें बन रही हैं, ये अस्पताल बन रहे हैं, ये तरक्की हो रही है, इसके लिए महंगाई बहुत जरूरी है। ये जो नया तर्कशास्त्र 2014, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। जी प्लीज। उससे पहले एक बार उन्होंने बताया था कि अगर डॉलर बढ़ रहा है, रुपए गिर रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा है देश के लिए। उससे पहले उन्होंने बताया था कि नोटों में चिप भी होती है। और उससे पहले बताया था कि घर की रसोई से ज्यादा जो मोबाइल यूज करते हैं, और उसमें भी हम जीवन साथी .com ढूंढते हैं। उनका कहना था हर घर में शादी के लिए एक व्यक्ति होता है। मैं अपनी पत्नी बात में, हमने हमारे यहाँ तो कोई है नहीं, अब क्या किया जाए। सुधीर चौधरी जी बता रहे हैं पैसे खर्च करने, तो उनका गजब का अर्थशास्त्र है। प्लीज राकेश जी कंटिन्यू। ये संजय जी, ब्रह्म ज्ञान भगवान विष्णु के 11वें अवतार के मई 2014 में इस आर्यावर्त में अवतरित होने के बाद प्राप्त हुआ है बहुत सारे लोगों को। उसमें अकेले वे आपके मित्र नहीं है, इस देश की बहुसंख्यक आबादी ऐसा मानकर चलती है कि अब महंगाई इस सरकार की उपलब्धि है। भुखमरी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिन 22-23 करोड़ लोगों को यूपीए की सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने और उनकी आर्थिक नीतियों ने, उनकी योजनाओं ने गरीबी की रेखा के ऊपर लाया था, वो गलत था। दोबारा से माननीय नरेंद्र मोदी ने 18-18 घंटे मेहनत करके गरीबी की रेखा के नीचे उन्हें वापस भेज दिया है कई सारे करोड़ लोगों को। ये अमृत काल की उपलब्धि है। जो सिलेंडर 400 रुपए का यूपीए की सरकार में था, वो लानत की बात थी। 1103 रुपए का गैस सिलेंडर होना महान उपलब्धि है। इसके लिए ही तो विश्वगुरु बने हैं हम। आपने अपने इंट्रो में शुरू से पूछा था वे कौन लोग हैं जो हमें ऐसा समझ रहे हैं। बहुत स्पष्ट है, आनंद जी ने भी कहा कि हम डिजर्व करते हैं इसी को। बहुत स्पष्ट है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वे इस देश के लोगों को भेड़ बकरी समझ चुके हैं, और ऐसा समझने में उनकी कोई गलती नहीं है। आप अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लीजिए, आप अपने जीजा साले बहनोई दोस्त रिश्तेदार, आपके अपने जो कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप, अपने टाउनशिप के व्हाट्सएप ग्रुप, एक लाइन आपको नहीं मिलेगी महंगाई के खिलाफ। ये वे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप होंगे जो 2014 से पहले महंगाई पर सियापा करते थे। ये ज़ॉम्बी में बदल गए हम लोग एक जीवित शव का समाज है इस वक्त। हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ता महंगाई से, भुखमरी से। चीन हमारे सैनिकों को हमारी सरहद के भीतर लाके शहीद कर दे, हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत निर्मम शब्द है, बड़े खेद के साथ मैं कहना चाहता हूं। आपको क्या लग रहा है कि आज जब कीमतें बढ़ी हैं उसके बाद सोशल मीडिया पर आपकी जानकारी में जितने आपके मित्र हैं, संघ, भाजपा और मोदी समर्थक, क्या किसी एक ने एक लाइन लिखी कि ये महंगाई बहुत बर्दाश्त से बाहर हो गई है? क्या किसी ने आज तक
पिछले 9 सालों में ये लिखा कि उज्ज्वला योजना के करोड़ों गैस सिलेंडर रिफिल नहीं हुए हैं, दोबारा नहीं भरवाए गए। क्या किसी ने आज तक आपके मित्र समूह में बीजेपी समर्थक होना, मोदी समर्थक होना, संघ समर्थक होना कोई अनुचित बात नहीं है। कोई किसी भी विचार का समर्थक हो सकता है, व्यक्ति का समर्थक हो सकता है, लेकिन एक जीवंत सचेत नागरिक और मनुष्य के नाते जिस व्यक्ति को 2014 से पहले 400 रुपए का सिलेंडर 421 का होने पर बड़ा भारी आघात लगता था, वो 1103 रुपए का होने पर अगर खामोश है, तो मैं बड़े खेद के साथ कहना चाहता हूं उसकी चेतना खत्म हो चुकी है। वो एक काठ का उल्लू बन चुका है, वरना कोई कारण नहीं है। महंगाई तो वही है ना जो 2014 से पहले डायन थी, अब उसे डार्लिंग कैसे लगने लगी? वो कौन सा चश्मा है जिसके चलते महंगाई उसे अब डार्लिंग लगने लगी? चूंकि अब जनता नहीं बोल रही है, जनता प्रतिक्रिया नहीं जाहिर कर रही है। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पर विभाजन की ऐसी बातें करते हो कि अगर ईद पर गांव में बिजली आती है तो होली और दिवाली पर भी आना चाहिए। जब चुनावी घोषणाओं में देश का गृह मंत्री खास तौर से यह कहे कि होली पर निःशुल्क सिलेंडर दिया जाएगा, गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान भी होना चाहिए। जब एक सभ्य समाज में देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री ऐसी बातें कहे और देश के बहुसंख्यक लोग खामोशी से उसको सुन लें, तो आप यकीन मानिए सरकार में बैठे लोग कीमतें बढ़ाते समय जरा भी चिंता नहीं करेंगे कि लगातार बढ़ती महंगाई उनके वोटों को कम कर सकती है। वे जानते हैं कि अब इस देश की जनता ने भुखमरी को, बेरोजगारी को, बदहाली को, महंगाई को उपलब्धि मानकर उससे अपने मोर मुकुट का पंख बांध लिया है, तो फिर उन्हें जरा भी चिंता नहीं होती कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस, पेट्रोल, डीजल, कच्चे तेल की कीमतें भले कम हो रही हैं और यहां वे बढ़ाते चले जाते हैं। वो जिस तर्कशास्त्र की मैं बात कर रहा था, वो तर्कशास्त्र यही है कि 2014 से पहले नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी पार्टी रुपए की कीमत गिरने की तुलना प्रधानमंत्री और देश की इज्जत से करते थे, और अब 82-83 रुपए पर $1 पहुंच गया है। एक शब्द कोई नहीं बोलता। वो जनता, वो लोग जो उस वक्त रुपए की कीमत गिरने पर उद्वेलित होते थे, वे एकदम गुड़ खाए बैठे हैं। तो चूंकि जनता को अब ये सब चीजें व्याप्ति नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सरकार और सरकार में बैठे लोग, वो जो एक कहानी चलती है, एक लोक कथा, कभी स्टालिन के नाम पर, कहीं हिटलर के नाम पर, के वो एक मुर्गे के एक एक पंख निकाल लिया गया, वही स्थिति है। या दूसरी लोक कथा कि हुजूर कोड़ों की संख्या, कोड़े मारने की संख्या बढ़ा दी जाए, हम जय जयकार करने के लिए तैयार हैं। इसलिए सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोग हर दिन जनता की पीठ पर कोड़ों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन वे ताली और थाली पीट रहे हैं। इसलिए सरकार और सरकार में बैठे लोग बिल्कुल निश्चिंत हैं, इस महंगाई से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संजय जी, मैं पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। अभी अगले चुनाव में देख लीजिएगा नतीजे, लोग फिर से हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कब्रिस्तान शमशान के नाम पर वोट उन्हीं को देंगे जिन्हें वे वोट देना चाहते हैं। जी सर, बिल्कुल।